जी छोटों को प्यार बड़ों को चैनल पर स्वागत मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग मेरा आज फिर से छत से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड हम जा रहे हैं शादी में, तो हम हो गए तैयार और अभी हम जाने से पहले आप लोगों से कर लेते हैं बातें, क्योंकि आप लोगों से बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये आया था किसी के घर से बहना, तो ये है मठलिया वगैरह जो भी मठरी है और ये बालूशाही वगैरह हैं, ये सब हैं। और फ्रेंड आज शाम को हम बनाएंगे दाल के पराठे, क्योंकि पापा सभी लोग घर पे हैं, पापा हैं, गौरव हैं और ये हैं, तो सब लोग घर पे रहेंगे, बिट्टू है। तो ये आज बनाएंगे मैं दाल के पराठे। तो ये हमने चटनी की तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी लाइट आएगी तो पीस लेंगे, क्योंकि फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब ना आए। अभी फ्रेंड सब कपड़े फैले हैं, हमने उठाए नहीं है क्योंकि टाइम हो गया उठाने का, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी देर बाद और उठा दें, क्योंकि धूप अभी है और धूप अभी है तो और सूख जाएंगे अच्छे से। क्योंकि सर्दियों में अगर कपड़े थोड़े भी गीले रह गए तो उनमें से अजीब सी बदबू आने लगती है, खुशबू अजीब अजीब से आती तो भी सीलन टाइप का लगता है। तो इससे अच्छा है, तो हमने कहा थोड़ा और धूप लग जाती है। तो फ्रेंड जिनके घर से बहना है, तो ये दीवार है उसके घर के पीछे ही उनका घर है। तो नई भाई बहू आई है उनके घर। कल हमने अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताया भी था। और भाई हम नई बहू आती है तो कितना अच्छा लगता है, बस यही लगता है कि हाँ, नई बहू के भी काफ़ी अरमान होते हैं। बस ये लगता है कि अपने घर आएगी तो ये करेगी वो करेगी, और बस लेकिन ये होता है ना कि बस ससुराल कैसा हो वो अच्छा मतलब होना चाहिए, क्योंकि मायके और ससुराल में काफ़ी फ़र्क होता है। मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है। चाहे जितनी लड़की अच्छी हो, लेकिन खूबियाँ उसमें निकाली जाएंगी, कुछ ना कुछ उसमें खूबी जो निकाली जाएगी। और तब तब यही लगता है कि नहीं, मायका ससुराल में तब फ़र्क समझ में आ जाता है। सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई कब शाम हुई। तो अभी धूप में ठंड, यहाँ छत पे बहुत ठंड लगती है फ्रेंड। रात में तो मन ही नहीं करता आने का, बस ये लगता है जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी सब पूरा काम कर लें। और 8-9 बजे तो इतनी यहाँ नीम की वजह से इतनी हवा लगती है कि पूछो ना। बस ये लगता है कि जितना हो सके उतनी जल्दी काम करके और कर लो। इसलिए मैं तब 8-8:30 बजे के लिए बाद ही खाना बनाती हूँ, कि तुरंत बने और सब लोग खाएं, और उसके बाद मैं अपने बर्तन तंदुल के नीचे चली जाऊँ। फिर यहाँ बार बार आओ और रुको, सर्दी तो लगती है। फिर तो ये मेरी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन ये एक बार बिगड़ गई, तब से सही नहीं हो रही। इसको सही करवाया भी गया बीच में, लेकिन ये होता है कि फिर हाथ से अब कपड़े धो जा रहे हैं, तो फिर जब काम चल जाता है तो इंसान यूज नहीं मतलब उसकी वो भूल जाता है। तो ये हमने सोचा कि इसको सही करवा लें, लेकिन अभी देख रहे हैं तब तक कपड़े धोने में हाथ से ही सही लगता है। इसमें टाइम बहुत लगता है कपड़े मतलब इसमें धुल तो अच्छे से जाते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अभी इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, इसी पड़ी हुई है कबाड़ में। और आप लोगों से फ्रेंड अभी तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ। मम्मी अभी 2-3 दिन में आने वाली हैं, क्योंकि मम्मी को ये लगता है ना कि बताया था कि मम्मी को अभी सही नहीं लगता ये सब कुछ। और जब उनको ये सब सही लगने, जब मेरा ब्लॉग बहुत अच्छे से चलने लगेगा, तो वो भी आएंगी मेरे ब्लॉग में, सभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो कपड़े अभी इतने सारे फैल रखे हैं धोने के लिए। अभी तो आज धूप चली गई है, अब सुबह ही धो लो तो धो लो, क्योंकि सुबह धो लो तो पूरा दिन धूप लगती है और सूख भी जाते हैं अच्छे से। नहीं तो फिर अगर शाम को सोचो तो फिर वो नहीं हो पाता, ना अच्छे से सूख पाते हैं। और अगर थोड़े भी गीले रह गए कपड़े तो फिर उनमें अजीब से महक आती है। गर्मियों में फ्रेंड छत पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गर्मियों में बहुत अच्छी अच्छी ये नीम से हवा आती है, तो गर्मियों में तो हम छत पे ही लेटते हैं ज़्यादा करके छत पे। और लेकिन ठंडियों में उतनी ही ठंडी लगती है, और तब ये नीम भी हवा नहीं देती है गर्मियों में, तब इसका भी चलना बंद हो जाता है। और ऐसे अब देखना ठंडियों में कितनी कितनी तेज़ से हिल रही है, देखा अभी इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। जब इसकी हवा की ज़रूरत नहीं तब ये हवा दे रही है। ये बाथरूम बंद कर देते हैं, ये बाथरूम खुला रहता है। मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है, चाहे नीचे का बाथरूम हो चाहे छत पे, बोलती टाइल्स ख़राब हो जाएंगे टाइल्स। ओह बंद कर, अभी एक लोग तो है नहीं कि बंद कर दो तो बस पूरा दिन बंद रहे। कोई हमने बंद किया तो कोई आके खोल दिया। सब लोग को ये तो बता नहीं सकते कि इसमें बंद कर दो दरवाज़ा, और सब लोग अमल भी नहीं करते। तो हम कहाँ तक क्या करें उसको। इसलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया कि जिसकी मर्ज़ी हो खोलो, जिसकी बंद हो दरवाज़ा बंद कर दो।
छत पे आते हैं तो हम एक बात सोच के आते हैं कि कोई को काम होगा तो लेते हैं, क्योंकि करना हम ही को रहता है। और जितनी बार नीचे जाते हैं कोई ना कोई काम रहता है, तो मैं एक काम मन में सोच के चलती हूँ कि ये काम छत पे चल रहे हैं, ये करके आएंगे। इस बार जब नीचे आएंगे ये करके आते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे फिर और चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अब जा रहे हैं नीचे और कपड़े भी उठा लेते हैं। पापा को उधर कोट पैंट टंगा हुआ है, कपड़े पड़े थे, लेकिन फिर हमने कहा धो देंगे, लेकिन बाद में सोचा कि अब कल ही अगले दिन धोएंगे, किसी दिन धो देंगे। ये हमेशा गेट पापा खुले ही रहता है यहाँ का। सामने का है तो धूल मिट्टी भी खूब आया करती है। तो फ्रेंड, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेरे अगला ब्लॉग जोर देखिएगा, इसके पीछे वाला तो बहुत अच्छा ब्लॉग है, वो उसको प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही डेली ब्लॉग में डालूंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।